हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुरण परिवार में। तो आ जाइए सभी लोग, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागरी वाली शाखा थी उस शाखा के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। अब हमारी जो अगली क्लास है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा होती है, ये वाली शाखा के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, इस शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से अब जो भूमध्य रेखा के पास से जो हवाएं उत्पन्न होंगी वो यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग जो होता है जो अरब सागर की तरफ से भारत की तरफ जाता है, और दूसरा भाग जो होता है जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चल करके भारत की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है, जो बंगाल की खाड़ी शाखा है यह पूर्वी घाट पर्वत के समांतर चलती है। पहला क्या लिखना है, ये जो शाखा है ये क्या होती है? पूर्वी घाट पर्वत जो है, पूर्वी घाट पर्वत के समांतर होने के कारण, पूर्वी घाट पर्वत के समांतर होने के कारण पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं करता। पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं करता मतलब इस वाले जो ये वाला मानसून की शाखा है, इससे तमिलनाडु पे भी वर्षा नहीं होती, आंध्र प्रदेश पर भी नहीं होती, और उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी वर्षा नहीं होती। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा किससे होती? उत्तर पूर्वी मानसून में पढ़ा था। जब ये मानसून वापस लौट के आएगा तो यहाँ से क्या करेगा? नमी को अवशोषित करेगा और फिर जा करके वर्षा करेगा। जबकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इससे वर्षा नहीं होती है। ये मानसून सबसे पहले जाकर के कहाँ पर टकराता है? जैसे हमने ये वाला मानसून देखा था कि अरब सागरीय शाखा सबसे पहले कोरोमंडल मारावाड़ तट पर टकराती है। इसी तरीके से जो आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा है ये सबसे पहले कहाँ पर? मेघालय में स्थित शिलोंग पठार से टकराती है। सबसे पहले यह शाखा सबसे पहले मेघालय पठार से या मेघालय पठार से टकराती है। मेघालय पठार के अंदर क्या क्या है आपका? गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। इन पहाड़ियों से यह क्या होती है? टकराती है, और टकरा करके घनघोर बारिश करती है। से टकरा कर बारिश करती है। इससे क्या होती है? टकराती है, और टकराने के बाद यहाँ पे क्या करती है? बहुत घनघोर क्या करती है? बारिश करती है। और इसमें से जो खांसी वाली पहाड़ियाँ है, इस पर आपका मासिन राम चेरा पूंजी है, जहाँ पर सार्वधिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम चेरा पूंजी के अंदर होती है, जो कि कहाँ पर है? ये आपका मेघालय में खासी पहाड़ी के अंदर यह स्थान स्थित है। खासी पहाड़ी में, खासी क्या है? ये पहाड़ी इस तरीके से है, इस तरीके से तीन पहाड़ी हैं, और तीन पहाड़ी मतलब जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी के नीचे ये क्षेत्र स्थित है। तो जो वर्षा होती है वो यहीं पे होती है सबसे ज़्यादा, और ये वर्षा होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हम इसे कहते हैं मासिन राम और चेरापूंजी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी शाखा से भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय पठार की गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर होती है। और खासी पहाड़ी पर मासिन राम और चेरापूंजी जो स्थान है ये विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले स्थान हो जाते हैं। इसके बाद ये क्या होती है? जो हवाएं हैं ये हवाएं आगे बढ़ती हैं, तो आगे जो है वो हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत में टकरा करके ये क्या करती है? हिमालय में बारिश करती हैं, और बारिश करने के बाद ये इसका जो ढाल है वो किस तरीके से? इस तरीके से है। तो ये इसमें टकरा करके इस तरीके से आगे बढ़ती है। टकराने के बाद इस तरीके से क्या होती हैं? आगे बढ़ती जाती हैं, और हिमालय के पाद मतलब हिमालय में ऊपर की तरफ जाती है। और ऊपर जाने के बाद तापमान में जब कमी हो जाती है, हिमालय में क्या होगा? हिमालय के पास जब ये हवाएं जाएंगी तो ये टकरा करके कहाँ जाने का प्रयास करेंगी? ऊपर की दिशा में जाएंगी, और ऊपर की दिशा में तापमान क्या है? तापमान बहुत कम है, और यहाँ पर ये तापमान कम होने की वजह से यहाँ पे बारिश कर देंगे, और बारिश करने के बाद ये पूरा जल क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूरे पाद वाले क्षेत्र में आ जाएगा, और यहाँ पर भारी क्या हो जाएगा? दलदल वाला क्षेत्र बन जाता है। इस बारिश के कारण क्या हो? जब पानी ज़्यादा होगा
तो निश्चित रूप से दलदल वाला क्षेत्र इसके हिमालय के पार मतलब हिमालय के नीचे वाले क्षेत्र में बन जाएगा। इसके साथ ही कुछ हवाएं जो है वो क्या होती हैं, यहाँ पर आपकी गंगा नदी की घाटी है, गंगा नदी की घाटी के सारे ये अंदर भारत में अंदर प्रवेश कर जाती हैं और सबसे पहले जो ये प्रवेश करती हैं तो कहाँ पर प्रवेश करती है, कोलकाता पहुँचती हैं और कोलकाता में भारी बारिश करती हैं। कोलकाता के बाद पटना और इलाहाबाद होते हुए कहाँ तक पहुँचती हैं, अंत में दिल्ली राजधानी तक ये क्या होती है, वर्षा, ये हवाएं वर्षा वाली है हवाएं यहाँ तक पहुँच जाती हैं और दिल्ली इसका अंतिम पॉइंट होता है जहाँ पर वर्षा होती है, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने के बाद इनकी जो नमी है, नमी खत्म हो चुकी होती है, तो नमी खत्म होने के बाद इसमें वर्षा नहीं होती। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर जो गारो खासी जयंती है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। कितनी, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। जबकि कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, पटना में 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, इलाहाबाद में 76 और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर तक वर्षा इस मानसून के कारण देखने को मिलती है। इसके बाद ये इसकी कुछ शाखाएं क्या होती हैं, ये मानसून थोड़ा आगे भी जाता है, यहाँ पर जाने के बाद ये क्या होता है, इस तरीके से भी आगे बढ़ता है कुछ, और यहाँ पर क्या होता है, मध्य प्रदेश में ये पूरा वर्षा करता है और मध्य प्रदेश के बाद जब आगे बढ़ता है तो आगे आपका अरावली पर्वत है राजस्थान के, ये कहाँ पे टकरा जाता है, इस अरावली से टकराता है और अरावली से टकराने के बाद पूरा अरावली में वर्षा करता है। और किस तरफ वर्षा करता है, पूर्वी तरफ वर्षा करता है, अरावली के पूर्वी साइड पे तो वर्षा कर देता है, पर ये हवाओं की नमी यहाँ पर छोड़ देने के बाद इन हवाओं में क्या नहीं रह जाती है, नमी नहीं रह जाती है। फिर जब ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर राजस्थान के इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं करती हैं। तो आपको पता होगा कि ये वाला क्षेत्र है, ना तो इससे अरब सागरी वाली शाखा से वर्षा हो रही है और ना ही इससे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा हो रही है, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता है। कैसा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या नहीं होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से बारिश नहीं होती है, ना ही अरब सागरी शाखा से बारिश होती है और ना ही बंगाल की खाड़ी शाखा से बाग होती है, क्योंकि जो अरब सागरी शाखा है वो इसके समांतर निकल जाती है, जबकि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वो इसके पूर्वी मुहाने पर तो वर्षा कर देती है, परंतु पूर्वी मुहाने पर वर्षा करने के बाद इसमें जो हवा में जो नमी है वो नमी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। इस वजह से राजस्थान के पूर्वी वाले पश्चिमी वाले भाग में इससे वर्षा नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखना है, सबको अच्छी तरीके से ये चीजें याद रखना है। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा की, ये भारत में किस तरीके से वर्षा करती हैं। अभी बात हमारा रह गया थोड़ा सा पोर्शन जिसमें हम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर बारिश होती है, तो बारिश यहाँ पर होती कैसे ये भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो अधिकतम बारिश होती है वो चक्रवातों के कारण होती है, तो चक्रवात वाले टॉपिक में हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बारिश होती है। ये हो गया आपका मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून भी हम पढ़ चुके, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी जान चुके हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में भी जान चुके हैं। ये मानसून जब दिल्ली तक पहुंचता है इसके बाद ये मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है और यही मानसून बाद में क्या होता है, कोरोमंडल तट में पेपर में आता है कि लौटता हुआ मानसून जो होता है इससे भारत के किस हिस्से में बारिश होती है। तो आपको याद रखना है इससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, या फिर आपसे पूछा जाए जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है इससे भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। जबकि आपसे अगर पूछा जाए कि जो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है इससे ज्यादातर जो वर्षा है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो शिलोंग पठार पे होती है। कहाँ पर, मेघालय के अंदर शिलोंग पठार, मेघालय पठार भी कह सकते हैं और शिलोंग पठार भी कह सकते हैं, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, इसके बाद कोलकाता, पटना और आपका इलाहाबाद होते हुए तक अंतिम दिल्ली तक इससे वर्षा होती है और दिल्ली तक पहुंचने के बाद इसमें नमी खत्म हो जाती है, इसके आगे इससे वर्षा नहीं होती है। फिर ये मानसून जब लौटता है तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, साथ ही इससे अरावली के पूर्वी साइड पर वर्षा होती है, पश्चिमी साइड वर्षा नहीं होती है और ना ही राजस्थान में इससे किसी प्रकार की वर्षा होती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि राजस्थान जो है एक यहाँ पर क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से बारिश नहीं होती है। ठीक है, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में जिसमें हम चक्रवात पर अध्ययन करेंगे। इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और क्लास चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।